ट्रैफिक पुलिस रहती है उसको ट्रैफिक का कोई ज्ञान ही नहीं है। हमारी गाड़ी उधर से आ रही है, इस साइड से जा रही है, उसको किस साइड से लाकर किस साइड टर्न करना है, वहां का जाम और रमेश चौक का जाम, ये कंप्लीट अधिकारियों के अकर्मण्यता का देन, लापरवाही का देन। मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर क्या कहेंगे? हम यह सवाल सर लेंगे कुमार योगेंद्र नारायण सिंह से। सर, औरंगाबाद में मेडिकल की आवश्यकता है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। एसएच यहाँ है, एनएच यहाँ है सर। अब हाल फिलहाल में अभी एक्सप्रेसवे में काम लगा हुआ है। दुर्घटना का जो है वह जोन बना हुआ है औरंगाबाद। यहाँ दुर्घटना होता है, लोग सदर अस्पताल में भर्ती होते हैं, लेकिन वहाँ के चिकित्सक जो है वह रेफर कर देते हैं सर। यहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और इसकी फुलफिल प्रक्रिया जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, लेकिन वो आधार में लटका दिया गया है। मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर सर क्या कहें? थर्मल पावर है जी, वहाँ पर हम लोग आवाज दिए तो पहले 10 जो ट्रक से 10 चक्का से जाता था वो पानी दे करके तिरपाल लेकर के जा रहा है। अच्छा। और जो उससे प्रदूषण निकलता था उसमें भी कुछ कमी आया है, कमी आई है। सीरीज सीमित आपको औरंगाबाद जिला के जो भी नेता बड़ा हो छोटा हो चरागाह हो गया है। नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सितयोग न्यूज। सितयोग न्यूज आप सभी दर्शकों के बीच में जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच में होती है। हर मुद्दों पर समय पर चर्चा कराती है। आज हम विशेष चर्चा करेंगे औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज के मुद्दे को लेकर के, श्री सीमेंट के मुद्दे को लेकर के और जाम। औरंगाबाद शहर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो बाईपास के पास और रमेश चौक और सदर अस्पताल और मस्जिद के पास जो जाम लगती है उसे लोग जो हैं वह करा रहे हैं। इसके अलावा सदर अस्पताल के मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज पैनल में है बुद्धिजीवी वर्ग, सितयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चेयरमैन और वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार योगेंद्र नारायण सिंह। हम स्वागत करते हैं सर को अपने इस खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ इस पैनल में है सिविल इंजीनियर नारायण सिंह जी। हम सर को भी स्वागत करते हैं इस चैनल में। और श्याम बिहारी सिंह जी, ये भी हमारे साथ बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इनका भी हम अपने चैनल में स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम कुमार योगेंद्र नारायण सिंह हमारे सितयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चेयरमैन हैं और वरीय अधिवक्ता हैं, इनसे करेंगे क्योंकि कानूनी सलाहकार के रूप में भी ये काम करते हैं, स्पेशल पीपी भी हैं कोर्ट में। सबसे पहले इनसे हम सवाल करेंगे औरंगाबाद के जाम की समस्या पर। सर, औरंगाबाद में रमेश चौक पर आप अगर चाहते हैं, बाईपास जाते हैं, सदर अस्पताल के पास सब्जी मंडी जाते हैं या मस्जिद के पास जाते हैं, जाम एक बड़ी समस्या है सर। और इसके निराकरण को लेकर के कई पदाधिकारी आते हैं, वो वादे तो करते हैं, कई नेता जीतते हैं चुनाव तो वादा तो करते हैं, लेकिन उस वादा को पूरा नहीं किया जाता है। जाम की स्थिति जस की तस बनी रहती है। क्या कहेंगे सर? यहाँ पहले देखिए, पहले तो मैं सितयोग न्यूज को है कि धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद कि आप है कि लोकल जो प्रॉब्लम है जी, उसको है कि इस माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से सरकार को और जनता के बीच में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद सर। जो कि अन्य चैनल है कि इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल सर। उनको एडवर्टीजमेंट चाहिए, उनको है कि कहीं चोरी हो गई उसका न्यूज होना चाहिए जी। लेकिन जो आम है कि लोगों की समस्या है जिससे हर दिन लोग प्रभावित हो रहा है, बिल्कुल उसकी ओर है कि अन्य चैनल के लोगों को ध्यान नहीं जाता है। इसलिए मैं सितयोग चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप है कि शहर की, इस जिले की आम समस्या के बारे में अपने चैनल के जरिए सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं एवं जनता की आवाज़ को आप सरकार तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद सर। हमारी यह प्राथमिकता भी होती है, हम शासन से भी सवाल करते हैं, प्रशासन से भी सवाल करते हैं। जो भी जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है हम शासन और प्रशासन दोनों के पास उसको ले जाते हैं और अगर निराकरण नहीं होती है तो उसको सवाल हम करते हैं और जनता और सरकार तक उसे पहुंचाने का काम करते हैं। हम सर सवाल पहले आपसे कर लेते हैं, जाम की समस्या पर सर आपसे प्रतिक्रिया लेंगे क्योंकि औरंगाबाद में बहुत बड़ी जाम की समस्या जाम में है कि एक ओवर ब्रिज होना चाहिए। जब ओवर ब्रिज हो जाएगा जी तो जाम की समस्या नहीं रहेगी। जैसे अब हम लोग जैसे वृद्ध आदमी बाजार नहीं जा सकते हैं क्योंकि इतनी भीड़ रहती है, इतना जाम रहता है कि हम लोग को जाने में कठिनाई है। गाड़ियाँ, छोटी छोटी गाड़ियाँ को भी रोक दिया जाता है।
रमेश चौक पर ही छोटी गाड़ियों को रोक दिया जाता है, खासकर हर के पर्व त्योहार के अवसर पर। इसलिए ओवर ब्रिज एक होना यहाँ अत्यावश्यक है, तब जाम का समस्या दूर होने की। यहाँ पर सर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था करा दी गई है। ट्रैफिक नियम का अनुपालन तो नहीं कराया जाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति थोड़ी सी गलती करती है, जैसा कि आपने कहा कि बाईपास की आवश्यकता है, अगर बाईपास की व्यवस्था हो जाती है तो लोगों को परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर अन्यत्र वाहन खड़े कर देते हैं तो उन्हें समझाया नहीं जाता है, उन्हें बताया नहीं जाता है, इस तरह की नोटिस बोर्ड नहीं लगा दी गई है ताकि लोग जो है वह जागरूक हो सके। सीधा उन पर फाइन कर दिया जाता है सर। तो वैसे प्रशासनिक पदाधिकारियों को, ट्रैफिक पुलिस को आप सर क्या संदेश देना चाहेंगे? ये मैं है कि उनको सुझाव देना चाहता हूँ कि पहले तो ये है कि जाम की समस्या क्यों है, इस पर तो उन लोगों ने कभी है कि ख्याल किया नहीं ना। हर मोड़ पे जहाँ जाम होती है वहाँ इनकी पुलिस रहती है जी, ना उसका है कि पालन होता है। तो हमारा कहना सुझाव यही है कि हर जहाँ जाम की समस्या है वहाँ ट्रैफिक पुलिस होनी चाहिए। चलिए, हमारे साथ इंजीनियर नारायण सिंह हैं, सिविल इंजीनियर हैं सर। इंजीनियरिंग में काफ़ी सेवा आप दे चुके हैं। हम जाम की समस्या पर सर चर्चा कर रहे थे, उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। आपसे सबसे बड़ा बात करेंगे, औरंगाबाद में सर कुतुब मीनार की जैसा एक बिल्डिंग तैयार कर दी गई है सदर अस्पताल की। सरकार की यह योजना थी कि बिल्डिंग बना दी जाएगी। सरकारी आला कमान का आदेश था कि इसमें चिकित्सक का व्यवस्था कराया जाएगा, जांच की व्यवस्था कराई जाएगी और जो मरीज रेफर होते थे उन्हें यहीं पर इलाज कराया जाएगा। लेकिन सर कुतुब मीनार के जैसा मीनार तो खड़ा हो गया है, मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन भी कर दिए हैं, लेकिन अब तक शिफ्ट नहीं हो पाया है और मरीजों को लगातार रेफर किया जा रहा है। सर, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, किसी भी तरह का बिल्डिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब सरकार के विजन के अनुसार बनता है जी। उसी तरह वो भी गवर्नमेंट के विजन के अनुसार बना है। वो जिस समय बना उस समय उनका विजन था, मैं इस तरह का डॉक्टर रखूंगा, मैं सारा जांच रखूंगा, सब कुछ रखूंगा, लेकिन कहीं भी हो नहीं पा रहा है। इसके लिए सरकार दोषी है, जनप्रतिनिधि को आगे आना चाहिए। इसमें आम पब्लिक कुछ नहीं कर सकता है। आम पब्लिक आंदोलन कर सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आंदोलन भी तो नहीं हो रहा है सर। अब तो आम पब्लिक आंदोलन भी नहीं कर रहा। आंदोलन करना चाहिए और जनप्रतिनिधि को आगे आना चाहिए। जाम एक समस्या है सर औरंगाबाद में। आप एक इंजीनियर है, उसको कैसे निराकरण जाम की जो समस्या है, आप सबसे पहले स्टार्ट कीजिए ओवर ब्रिज से जी। ओवर ब्रिज पर कोई जाम नहीं है। वो जो कुछ भी जाम है सरकार के पदाधिकारियों के अकर्मण्यता के वजह से। हम वहाँ पर हमेशा बैठकर उसको वॉच किए हैं, बल्कि गाहे बेगाहे जब भी समय मिला है एसपी साहब को या डीएम साहब को, जब हमारे संपर्क में जो जो लोग थे उन लोगों को हमने लिख कर के भी दिया, समझा कर भी दिया, लेकिन कोई उस चीज को समझने वाला नहीं है। वहाँ जो व्यक्ति ट्रैफिक पुलिस रहती है उसको ट्रैफिक का कोई ज्ञान ही नहीं है। हमारी गाड़ी उधर से आ रही है, इस साइड से जा रही है, उसको किस साइड से लाकर किस साइड टर्न करना है, वहां का जाम और रमेश चौक का जाम, ये कंप्लीट अधिकारियों के अकर्मण्यता का देन है, लापरवाही का देन है। हमारे साथ श्याम बिहारी सिंह जी हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, इनसे भी सवाल करेंगे। श्री सीमेंट सर एक बहुत बड़ी मुद्दा है सर। आप अगर आते हैं तो आपको डस्ट से दर्शन हो जाता है, कई बीमार लोग हो जा रहे हैं। बगल के जितने भी गांव हैं उस गांव में कई तरह की बीमारी सर उत्पन्न हो गई है। जैसा कि कहा जाता है कि मानक के अनुरूप श्री सीमेंट काम नहीं कर रही है, क्या कहेंगे सर आप इस पर? पहले नंबर तो आपको हम कांग्रेस की तरफ से, समाज की तरफ से, सिद्ध जो के आप मीडिया है, आपको मैं नए साल का बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। आप अभी बात किए श्री सीमेंट का जी, तो श्री सीमेंट जो है से औरंगाबाद के नेता का और पदाधिकारी का चरागाह हो गया है। आप हमारे यहाँ बगल में, हम नवीनगर से बिलोंग करते हैं, दुदू थर्मल पावर है, वहाँ पर हम लोग आवाज दिए तो
पहले 10 जो ट्रक से 10 चक्का से जाता था वो पानी दे करके तिरपाल लेकर के जा रहा है। अच्छा। और जो उसे प्रदूषण निकलता था उसमें भी कुछ कमी आया है। कमी आई है। सीरीज सीमेंट आपको औरंगाबाद जिला के जो भी नेता बड़ा हो छोटा हो चारागाह हो गया है। चारागाह हो गया। चारागाह हो गया। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर। और दूसरा बात आप 39 के बात कर रहे हैं। NH 139 के बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार बोले थे अगले चुनाव में जी कि हमारी सरकार बनेगा तो हम इसको औरंगाबाद से पटना तक 4 लेन बनावेंगे, चौड़ीकरण। हुआ कि उनका संख्या बल कम हुआ, लेकिन अभी डबल इंजन के सरकार उनका है। अभी तो 6 में 5 जीत के गए हैं। और जो जीत के गए हैं उनको ये बात उठाना चाहिए कि वो जब वादा किए हैं तो अबर बार तो 5 गए हैं, 6 में 5 गए, बहुत बड़ा बल संख्या मिला। तो इसमें वो काम लगावे और जनता के इससे लाभ होगा। क्योंकि मान लीजिए बाईपास है या ओवर ब्रिज है, आप देखिएगा कि ओबरा बगल में है, ओबरा मार्केट में जाम लगता है तो चलाता है सीरी सीमेंट तक। GT रोड पर यहाँ पर जाम लगता है तो मदनपुर धर लेता है, जसोइया लगता है जाम। जसोइया लगता है। वो निदान नहीं है जब तक कि 4 लेन नहीं बनेगा। कल की घटना है सर। हाँ। कल एक भिवंडी में एक्सीडेंट हुआ सुबह के टाइम में, शाम में 4 बजे एक्सीडेंट हुआ और जाम जो लगा वह 6 घंटा तक जाम रहा। लोग उसमें मरीज भी फंसे हुए रहे। हम लोग 9 बजे रात में जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग किए, वहाँ कुछ मरीज भी फंसे हुए थे। तो कई जो लोग थे वो छत्तीसगढ़ जाना था, वे लोग फंसे हुए थे और लगातार 3 घंटा 4 घंटा से फंसे हुए थे। इन लोगों की परेशानियों को दूर कैसे किया जा सकेगा सर? कौन करेगा दूर इसे? परेशानी तो अब यहाँ के विधायक नए विधायक आए हैं, उनको ठीक करना चाहिए और देखना चाहिए। नीतीश जी को देखना चाहिए, उनका मंत्रिमंडल। सदर अस्पताल के मुद्दे पर सर क्या कहेंगे? रेफर अस्पताल हो गया है सर वो। सदर अस्पताल के मुद्दे में तो आप चुनाव में देखे होंगे कि भागते भागते मंगल पांडे बचे। चुनाव में पटना में भागते भागते जनता के बीच में गए थे, बचे, जान बचा के। सरकार ने तो फिर उन्हें मंत्री बना दिया। फिर उनको मंत्री बना दिया। यहाँ 2-4 गो CS के दलाल है और वो सब वही कुछ दवा बेचने वाला है, वही सब यहाँ के सरकार चलाता है, यहाँ के हॉस्पिटल जो है चलाता है। मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर क्या कहेंगे? हम यह सवाल सर लेंगे कुमार योगेंद्र नारायण सिंह से। सर, औरंगाबाद में मेडिकल की आवश्यकता है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। SH यहाँ है, NH यहाँ है सर। अब हाल फिलहाल में अभी एक्सप्रेसवे में काम लगा हुआ है। दुर्घटना का जो है वह जोन बना हुआ है औरंगाबाद। यहाँ दुर्घटना होता है, लोग सदर अस्पताल में भर्ती होते हैं, लेकिन वहाँ के चिकित्सक जो है वह रेफर कर देते हैं सर। यहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और इसकी फुलफिल प्रक्रिया जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, लेकिन वो आधार में लटका दिया गया है। मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर सर क्या कहेंगे? मेडिकल कॉलेज तो यहाँ अति शीघ्र होना चाहिए, क्योंकि 2 NH के बीच में ये शहर अवस्थित है जी। तो इसलिए मेडिकल कॉलेज का हम मांग करते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे और इसको अविलंब है कि कहीं भी शुरू कराए। नंबर 1 जी। नंबर 2, यहाँ जो एक्सीडेंट होता है तो सदर अस्पताल एक है कि रह गया कि हाँ लोकल अस्पताल में हम गए, एंट्री हुआ, ये लोग अपना बोझ है कि हटाने के लिए। मैं बताता हूँ, हमारे कॉलेज के है कि लड़के और लड़कियां रात में जब जाती है तो सीधे डॉक्टर लोग कहता है इसको रेफर करते हैं। हम कहा कि रेफर अभी क्यों कर रहे हो, अभी न इसका माता है न पिता है, तो इंस्टीट्यूट तो इसको रेफर का नहीं ले जाएगा। तो यहाँ इलाज होनी चाहिए। इस पर है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि को MLA हो तो, MP हो तो, वार्ड परिषद हो तो, नगर पालिका के अध्यक्ष हो तो, सबको इस पर है एकजुट होकर आवाज उठाना है कि मेडिकल कॉलेज अति शीघ्र बनाया जाए। इंजीनियर नारायण सिंह जी, आप इंजीनियर रहे हैं, औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। नीतीश कुमार जब प्रगति यात्रा पर आए थे तो उन्होंने घोषणा ही नहीं किया था, कैबिनेट में बैठ करके और इसका बजट की मंजूरी भी कर दी थी, लेकिन अब तक यह किसका भेंट चढ़ता जा रहा है कि अब तक मेडिकल कॉलेज में, बगल में ट्रॉमा सेंटर में काम लगा हुआ है, बिल्डिंग बन रहे हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज अब भी अधर में अटका हुआ है। क्या कहेंगे इस पर? रंजन जी, इसको आवश्यकता शब्द मत बोलिए जी। ये जितना भी शब्द है मेडिकल कॉलेज का, ये सब राजनीतिक शब्द है यहाँ का। अच्छा। सारा चीज पॉलिटिकल है।
मुख्यमंत्री ने किया है, वो होगा, जगह मिल जाएगी तो होगा। अब जगह नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा। अच्छा, अब उसके लिए वो पार्टी उसको दोष देगी, वो पार्टी उसको दोष देगी। हम इसको प्रासंगिक नहीं मानते। चलिए अंतिम सवाल करेंगे आपके एक हम थोड़ा सा 139 से जी, रिलेटेड वही उसी पर हमारे अपना मंतव्य पुराना याद शेयर कर रहे हैं। जी। पहले ये रोड थोड़ी और कम चौड़ी थी, ये 2 लेन था। इसका जो सर्वे हो रहा था, दिल्ली की टीम आई थी, उसका हेड कर रहा था एक मेरा मित्र जी। उससे बड़ा रिक्वेस्ट करके हमने कहा था कि भाई ये सक्सेस नहीं होगा। वो बोला कि हमको एक ड्राफ्ट बना के दो। हम वो ड्राफ्ट उसको दिए, वहाँ भेजा। माननीय निखिल कुमार जी से भी उस समय हम चर्चा किया, सांसद महोदय से भी चर्चा किया, हमारे रमाधार बाबू थे, सबसे चर्चा किए। रमाधार बाबू कुछ हंगामा वगैरह किए। उधर से जब एक दिन हम फोन करके पूछे कि बाबू क्या हुआ इस पर, तो बताया कि जनप्रतिनिधि जब चुप है तो तुम इतना क्यों चिल्ला रहे, कुछ नहीं होने वाला। यानी कि जनप्रतिनिधियों की सारा दोष जनप्रतिनिधि का है 139 से रिलेटेड या मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड। कहीं क्रेडिट का तो मामला नहीं ना है कि हम जीत गए हैं, वो फलना हार गया है, तो क्रेडिट का तो मामला नहीं है ना कि इनके रीजन में बन जाता है तो क्रेडिट वो ले लेंगे। वो भी मामला है, क्रेडिट का भी मामला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए अभी हम लोगों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया, जैसा कि NH 139 एक बड़ी मुद्दा है। लगातार इसमें सड़क दुर्घटना हो रहे हैं और कई माँ का गोद सूना हो रहा है, तो कई महिलाएं जो है वह विधवा हो जा रही है। अभी बीते दिन आप लोगों ने देखा कि कैसे रामा बांध के पास एक शिक्षक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उनकी बेटी का फरवरी महीने में शादी था, लेकिन उस बेटी का अब शादी हिंदू रीति रिवाज से अब नहीं हो पाएगा। ऐसे कई उदाहरण है जो NH 139 ने दे दिया है। कब तक इसका निराकरण होगा, जैसा कि हमने अभी इस पैनल में बातचीत में सामने आई बातें कि यह राजनीतिक दल के जो नेता हैं उनका कारण है, उन्हीं की वजह से यह मुद्दा जो है वह ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। क्योंकि नितिन गडकरी जब बोधगया में आए थे तो उन्होंने पूर्व सांसद के को नाम लेकर के उन्होंने कहा था कि NH 139 चौड़ीकरण हो जाएगी, लेकिन पूर्व सांसद हो गए, चुनाव में हार गए। लेकिन अब चुनाव में हार जाने के बाद वह मुद्दा जो था वह ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके अलावे आपने देखा मेडिकल कॉलेज का मुद्दा, औरंगाबाद में 2 NH SH के बीच में औरंगाबाद बसा हुआ है। आए दिन लगातार सड़क दुर्घटना होता है, लेकिन सड़क दुर्घटना के बाद अगर आप घायल हो जाते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपकी मौत होनी तय है, क्योंकि आपको सदर अस्पताल से रेफर कर दिया जाएगा। और जब आप रेफर कर दिए जाएंगे तो सीधे आपको या तो बगल में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वहाँ ले जाया जाएगा, और नहीं तो फिर बनारस ले जाया जाएगा, नहीं तो फिर गया। रास्ते में उनकी मौत हो जाती है। विभिन्न मुद्दों पर हमने चर्चा किया है, जाम की समस्या पर भी हमने चर्चा किया है। अभी पदाधिकारियों से भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुमार योगेंद्र नारायण सिंह जी हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए सर। यहाँ हर जगह मैं देख रहा हूँ कि अभी बुलडोजर का राज चल रहा है। जी, सम्राट औरंगाबाद में है कि बुलडोजर नहीं चल रहा है, जबकि यहाँ है कि बहुत इंक्रोचमेंट है। मैं खासकर बता रहा हूँ नागा बिहार रोड जी, जहाँ मैं रहता हूँ, पॉश इलाका है सर वो, तो पॉश इलाका है जी। और नागा बिहार रोड में इतना इंक्रोचमेंट है कि हम लोग 2-3 माह पर पूर्व DM को हम लोगों ने जन आंदोलन के रूप में हम लोगों ने दरखास्त दिया। DM को दिया, नगर पालिका को दिया, थाना को दिया, लेकिन यहाँ इंक्रोचमेंट की समस्या दूर नहीं किया जा रहा है। इंक्रोचमेंट का ही मुख्य कारण है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, इस पर तो सर अगर नगर परिषद थोड़ी सी ध्यान दे दे तो इस पर दूर किया जा सकता है, लेकिन नगर परिषद भी नगर परिषद का कोई ध्यान नहीं है। इंक्रोचमेंट ये कराते हैं। आप लोग देखे होंगे कि रोड के किनारे ये है कि इंक्रोचमेंट ये लोग करा के पैसा कमाते हैं। आप जेट स्कूल के पास देखिए, वो रिफ्यूजी का लगा हुआ है रोड के किनारे जी। फिर देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास हर साल लगता है। फिर रोड पर देखिए यहाँ वहाँ इंक्रोचमेंट ये लोग कराते हैं, और इसके ओर ना तो पुलिस की ध्यान है, ना नगर परिषद के, ना है कि उनके जनप्रतिनिधि को। बिल्कुल, तो सरकारी आला अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को भी इस पर फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा, तभी इन सभी मुद्दों से
निराकरण हो सकता है, इन सभी मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। हम लगातार इस तरह के मुद्दों को लेकर के सिटी न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। देखते रहें सिटी न्यूज़।